पूरा दिए। आगे कोई और है? हाँ, आप सुनाएंगे इसके बाद जा। चलो बारी बारी से, पहले बहन जी। आज नहीं, आज बाद में सुनाएंगे। चलिए। सुनाएंगे? चलो जी सुनाओ, कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई है, बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी जनों, माताओं, बहनों, बंधुओं, चलिए अपना प्रयास बड़ा सार्थक चल रहा है और बड़े ही दार्शनिक जो वेद के विचार हैं उनसे हम परिचित हो रहे हैं। आज जिस मंत्र की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसका शब्दार्थ तो बहुत सरल है, लेकिन वो प्रक्रिया कैसे होगी ये बड़ा उसमें कठिन है, क्योंकि ऋषि ने इसका भाष्य किया नहीं है और दूसरे का किसी का भाष्य इतना आकर्षक नहीं है, इतना स्वीकार्य एकदम नहीं है कि सहज भाव से मान्य हो। शब्दार्थ तो ठीक है। आज का मंत्र है कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासी सतो बंधुम असति निरविंदन हृदि प्रतीष्या कवयो मनीष। शब्दार्थ की दृष्टि से इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन सृष्टि के बनने की प्रक्रिया में ये कैसे क्रियान्वित होता है ये स्पष्ट आपको शायद न भी लगे। शब्दार्थ तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का कोई न कोई प्रकार बताया है, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे पौराणिक हैं, जो भी हैं। मुसलमान लोग कहते हैं कि खुदा ने कहा कुन, इसका अर्थ है हो जा, और सृष्टि हो गई। इसी तरह से ईसाइयों का भी है, वहां भी ईश्वर ने चाहा, आत्मा पानी पर तैर रहा था, उसने इच्छा की हो जाए, हो गया। और वैदिक साहित्य में विशेष रूप से ब्राह्मण ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बड़े विस्तार से मिलती है, उपनिषद में भी मिलती है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्नेराप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधयम औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद् रेतः रेतस पुरुष इति। लेकिन ये बहुत बाद की प्रक्रिया है, पंच महाभूतों का होने वाली बाद की बात है। और दूसरे उपनिषदों में जो है स ऐक्षत, उसने चाहा, इच्छा की। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति की जो शक्ति है, क्रिया है, उसको ईक्षण कहते हैं। हाँ, वो तो पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त है, आगमर्षण सूक्त है, पुरुष सूक्त है दोनों, और 3 छोटे छोटे सूक्त और हैं। तो सृष्टि उत्पत्ति को लेकर के कोई 8-10 सूक्त हैं, और वो 8-10 सूक्तों को आप मिला करके पढ़ें तब हो सकता है। और विशेष रूप से क्योंकि ये एक वैज्ञानिक चीज है, एक होने वाली चीज है, ये केवल बौद्धिक तो है नहीं। तो बौद्धिक में तो हमारा तर्क काम कर लेगा, समझ लेंगे किसने क्या कहा है, लेकिन जो होने वाली बात है वो किस क्रम से हुई वो अगले मंत्रों में इसमें बताया है। अर्वाग देवास्य विसर्जने नाथा को वेद यत आवभूव। क्योंकि जो लोग इस पर विचार कर रहे हैं वो उसके बाद पैदा हुए हैं। सृष्टि उत्पन्न होने के बाद ऋषि लोगों ने विचार किया है। वो विचार सृष्टि से पहले का तो है नहीं, वो बनते हुए उन्होंने देखा हो, उनके सामने कोई घटना घटित हो, ऐसा तो है। तो कहता है अर्वाक देवास्य विसर्जने नान। ये देव जो है वो अर्वाक हैं, बाद के हैं, अर्वाचीन हैं। अस्य विसर्जने न, इस प्रकृति के निर्माण से पहले। को वेदयत आबभूव, इसलिए
याथा तथ्य रूप में तो कौन कह सकता है कि ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही हुआ है। वो अगले दोनों मंत्र इसी बात का निर्णय करते हैं। तो यहां पर जो बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये सृष्टि बनी, तो यहां निमित्त कारण की बात बड़े स्पष्ट रूप में है। पीछे जितनी चर्चा थी वो उपादान कारण की थी, जो पदार्थ हैं उनकी थी। इसमें जो चर्चा है वो निमित्त की है। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। वैसे तो जितना भी विचार है वो मन में ही उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जो भी अच्छा और बुरा, उसकी उत्पत्ति मन से ही है। मन में ही निर्माण का पहला सत्र चलता है। आप वैसे भी कोई चीज निर्माण करना चाहते हैं, ये भवन हमारे सामने बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन ये भवन तो बाद में बना है। इसके निर्माण की प्रक्रिया पहले हमारी बुद्धि में, हमारे मन में बन चुकी है। हम उसको बाद में क्रियान्वित कर रहे हैं। तो वैसे ही ये जो संसार है ये अकस्मात बन गया है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इसमें व्यवस्था है, इसमें क्रम है। हमारे इसमें और परमेश्वर के उसमें एक मौलिक अंतर क्या है? परमेश्वर सब चीजों को एक साथ बना सकता है, और इसलिए उसके द्वारा बनाई गई जितनी भी वस्तुएं हैं वो समग्रता से बनती हैं। हमारे यहां कोई भी चीज समग्रता से बन ही नहीं सकती, वो टुकड़ों में बनती है, और टुकड़ों में बन करके उसे हम जोड़ करके कोई वस्तु बनाते हैं। ये भवन ही यदि बनाया तो ये पूरा भवन एक साथ तो पैदा नहीं हुआ। इसमें से एक एक वस्तु को कहीं से हमने इकट्ठा किया, उसको कोई क्रम दिया, और वो क्रम भी एक बार में नहीं दे सकते थे। एक पत्थर के बाद ही दूसरा पत्थर रखा गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सृष्टि ऐसे नहीं बनी। सृष्टि ऐसे क्यों नहीं बनी? कि वो टुकड़ों में तो बनाई ही नहीं गई, वो समग्रता के साथ बनी है। पहले मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के निर्माण में और मनुष्य के निर्माण में जो अंतर है, जहां जहां परमेश्वर की क्रिया मिलेगी वो एक साथ सारी मिलेगी। जहां परमेश्वर कोई चीज पैदा करता है तो वो पहले टुकड़ों में नहीं करता। मान लो मनुष्य को ही पैदा करना है तो वो हाथ पैर अलग और सिर अलग और धड़ अलग बना के फिर जोड़ता हो, ऐसा नहीं है। और हम यदि खिलौना भी बनाएंगे ना, एक सिपाही बनाएंगे, एक नर्तक बनाएंगे, एक गुड़िया बनाएंगे, तो हम इकट्ठी नहीं बना सकते। उसके पूरी मोटरसाइकिल बनाएंगे, पूरी कार बनाएंगे, पूरा कोई इंजन बनाएंगे, कोई पूरी रेल बनाएंगे, उसमें कुछ भी एक साथ नहीं बना। उसमें एक कील है तो एक कील कोई अलग बना रहा है, और कोई उसका धड़ है तो कोई अलग बना रहा है। वो सारे बाद में जोड़े जा रहे हैं, तब वो कोई एक चीज हमारे सामने आ रही है। लेकिन परमेश्वर के कामों में जो भी चीज हो रही है वो पूरा हो रहा है। एक पौधा उगता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसका पत्ता अलग उग जाए, उसकी डंठल अलग उग जाए, उसका ये अलग, वो सब एक साथ चलता है। तो वही स्थिति परमेश्वर की सृष्टि में भी है। तो परमेश्वर के अंदर जो इच्छा है, कामना है। अच्छा, इसमें एक विचित्र शब्द है, ये बहुत व्यापक है, कामः। ये अच्छे और बुरे दोनों ही अर्थों में है। जितना कुछ बनना है वो इसी का परिणाम है। मनु महाराज ने इसके लिए एक श्लोक लिखा है, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते कर्हिचित यद्यद्धि तत्कामस्य चेष्टितम। अर्थात जो निर्माण है, रचना है, होना है, वो कामना के बिना संभव नहीं है।
मतलब इच्छा के बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती। तो उस बनने से पहले इच्छा का होना वो पहले चाहिए, पहले विद्यमान चाहिए। तो ये कहता है कामस तदग्रे समवर्तत। तो परमेश्वर के अंदर जो कामना है, इच्छा है, ईक्षण है, वो उत्पन्न हुआ। का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें कामना का बड़ा प्रमुख स्थान है। मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। रेतः बीज को कहते हैं, वीर्य को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, प्रारंभ को कहते हैं। तो मनसो रेतः प्रथमम यदासीत, वो मन में था, वो यूं समझो कि सारे संसार का बीज था, प्रारंभ था। यदि वो नहीं होता तो सारा संसार हो ही नहीं सकता था, उत्पन्न नहीं हो सकता था। तो वो कहता है मनसो रेतः प्रथमम यदासीत, जो पहला कारण जो था वो मानसिक इच्छा का होना है। वो परमेश्वर के अंदर जिस समय आविर्भूत होती है, प्रकट होती है, तो वही सारे संसार का मूल होती है। तो कामः तदग्रे समवर्तत, शब्दार्थ में कोई कठिनाई नहीं है। का तद अग्रे कामः समवर्तत, वहां कामना विद्यमान हुई, समवर्तत आई, उत्पन्न हुई। जो कामना क्या थी? मनसो रेतः प्रथमम यदासीत, जो मानसिक दृष्टि से बीज था, पहला कारण था। अब इसके आगे के जो दो शब्द हैं उनकी संगति कैसे लगेगी? शब्दार्थ तो हो जाएगा। सतो बंधुम असति निरविंदन। अब ये कहता है कि एक चीज थी पर उसको बंधन नहीं था। तो आत्मा तो था, लेकिन आत्मा को किसी शरीर ने बांधा नहीं था। तो सतः बंधुम असति निरविंदन, नहीं होने वाली चीज को उन्होंने जाना। आत्मा तो सत था, है, लेकिन जो बंधन है, उसका आधार है, उसको संसार में ले जाने वाली चीज है, वो नहीं था। उन्होंने उसको जाना, समझा। अब समझा तो वो कैसे समझा? कहता है हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। मनीषा बुद्धि को कहते हैं। ज्योति, संकल्प, मनीषा, इच्छा, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग आपको मिलता है। तो ये कहता है कि वो जो उन्होंने जाना तो, लेकिन मनीषा, अपनी मानसिक शक्ति से जाना। हृदय, अब वो कहां थी? हृदय, उनके हृदय में विद्यमान थी। उस पर उन्होंने उसको काम में लिया, उसमें प्रयत्न किया और अपनी बुद्धि से उस बात को समझा कि जो चीज सत थी और असत के बिना थी, बंधन का जो असत था उसके बिना थी, उसको उन्होंने जाना कि सृष्टि बनने में शरीर की, आत्मा की जो प्राप्ति है, संबंध है, वो कैसे बना। इसको हम जान कैसे सकते हैं? तो कहता है कि और तो कोई तरीका नहीं है, और कोई प्रकार नहीं है जानने का। आप उसे बौद्धिक दृष्टि से ही जान सकते हो, आप विचार से ही जान सकते हो। तो सतो बंधुम असत्य निरविंदन हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। तो कवय शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, सामान्य रूप से काव्य से जुड़ा होने के कारण है, लेकिन यहां परमेश्वर के लिए कवि बहुत बार प्रयोग काम में आता है। जैसे वो सपर्यगात चुक्रमकाय में भी कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो इस मंत्र में जो क्रिया है उसका कर्ता चेतन है। पहले मंत्रों में जो क्रिया की बात हो रही थी वो उपादान जड़ से हो रही थी, यहां इसके निमित्त कारण से हो रही है। अर्थात ये संसार बना तो रहता, वस्तुएं चाहे पड़ी रहती कितनी भी, यदि उसके मन में इच्छा न आती, उसके मन में विचार न बनता, वो ईक्षण शक्ति न होती,
तो यह संसार नहीं बन सकता था। और इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीज बनी है वो पहले किसी के मन में बनी है, किसी के विचार में बनी है, और उस विचार से आगे उसको क्रियात्मक रूप दिया गया है। तो वैसे ही हमको ये भी स्वीकार करना होगा, इतने बड़े संसार को बनाने के लिए उसने भी कोई व्यवस्था, कोई नियम, कोई प्रक्रिया अपनाई होगी, तो उस प्रक्रिया से ही ये वस्तु बनी है। तो ये वस्तु बनने का जो कारण है वो चेतन की इच्छा शक्ति। ये बात इस मंत्र में बहुत ही स्पष्ट होती है, क्योंकि कामना जो है वो जड़ में नहीं होती। आप एक पत्थर को उठा करके बाहर फेंक दें और उसकी धूप या सर्दी से बहुत परेशान होकर अंदर आना चाहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो चेतना का गुण है, इच्छा उसी में है, दूसरे में तो हो नहीं सकती। इसलिए जो मान्यता है कि परमेश्वर स्वयं उपादान कारण भी है और परमेश्वर स्वयं निमित्त कारण भी है, ये जो संकट है वो इन मंत्रों में तो नहीं है, इस सृष्टि क्रम में नहीं है। और क्योंकि जो झगड़ा खड़ा होता है ब्रह्म का ईश्वर बनने का, वो सृष्टि के बिना कोई मतलब नहीं होता। वो सृष्टि बने तो इस सृष्टि बनने में ही जो चीजें बनती हैं वहां ब्रह्म को ईश्वर के रूप में, आत्मा के रूप में, प्रकृति के रूप में बदलना पड़ेगा। यदि ये संसार न बने, सृष्टि का निर्माण न हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ब्रह्म को अपना रूप बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि अपने से बदलकर उसने बनाया, तो अपने से बदलकर बनाने में आप उसका कुछ काटना छांटना तो होगा। आप किसी धातु को कोई रूप देते हो तो रूप बदलेगा जब आपके पास अवकाश होगा। यदि अवकाश नहीं हो तो आप रूप कैसे बदलोगे? आप जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, जैसे हो, इसमें परिवर्तन संभव तब है जब आपके चारों ओर अवकाश हो। आप इधर उधर हिलडुल सकते हो, गति कर सकते हो, तब तो रूप का बदलना संभव है। लेकिन यदि आप बिल्कुल अवकाश पाते ही नहीं हो, जहां आप खड़े हो वहां से आप तिल भर भी हिल नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में आप रूप कैसे बदल सकते हो? और यदि किसी चीज को बदल ही देते हो तो समस्या दूसरी पैदा क्या होती है कि आप उत्कृष्ट से निकृष्ट की ओर आ रहे हो। ब्रह्म जो है वो चेतना का उत्कृष्ट स्वरूप है और ईश्वर जो है वो चेतना का निकृष्ट स्वरूप है। तो ये जो परिवर्तन है, वस्तु अपने आप कर नहीं सकती और करने वाला दूसरा उससे बड़ा है नहीं। तो कोई भी परिवर्तन स्वयं जहां है उससे बुरा क्यों बनेगा, क्यों बनना चाहेगा? कोई भी उच्च व्यक्ति, उच्च पदस्थ व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति निर्धन क्यों बनना चाहेगा? कोई बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख क्यों बनना चाहेगा? ऊंचे पद वाले को कोई बिना जबरदस्ती नीचा किए नीचा बनेगा क्यों जाएगा? तो इसलिए ये कहना कि इससे ये काम हो जाएगा गलत है। और इसके दोनों तीनों जो उदाहरण है वो भी गलत है, क्योंकि इसका मुख्य जो उदाहरण है यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति तथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवती है विश्व। भाई अक्षरात् विश्वम संभवती, सृष्टि की प्रक्रिया बता रहा है कि उस अक्षर से ये विश्व उत्पन्न होता है। लेकिन उदाहरण जो दिया है वो दोनों में उपादान और निमित्त अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं वहां भी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, ऊर्णा कहते हैं मकड़ी को,
कहता है कि एक मकड़ी जैसे जाले को बुनती है और वापस जाले को अपने अंदर समेट लेती है, तो वैसे ही परमेश्वर अपने अंदर से इस संसार को बनाता है और फिर अपने अंदर समेट लेता है। इसको यदि उपादान निमित्त कारण एक मानकर काम करोगे तो ये घटित नहीं होगा। क्योंकि घटित इसलिए नहीं होगा, जाला मकड़ी में से निकलता तब है जब मकड़ी जीवित है। यदि मकड़ी मर जाए तो फिर उसमें से जाला निकल जाएगा क्या? वो निकाल देगी क्या? नहीं निकलेगी। तो इसलिए निमित्त और उपादान दोनों नहीं बन सकते। उपादान कारण मकड़ी तो ज्यों का त्यों है, लेकिन जो चेतना से होने वाली बात है वो उस जीवन न रहने से समाप्त हो गई, तो इस दृष्टि से वो उसका निर्माण नहीं कर सकती। इसी तरह से जो बछड़े का उदाहरण है वो भी मैंने आपको बताया था कि वो भी नहीं घटित हो सकता, क्योंकि गाय मर गई तो दूध बछड़े को देखकर थोड़ा ही आ जाएगा। जब तक गाय जीवित है तभी बछड़े को देख करके दूध प्रवाहित हो सकता है, वैसे तो नहीं हो सकता। तो यहां जो सृष्टि का क्रम ये बता रहा है, इसमें वो शरीर को उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी मान रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये शरीर अपने आप में दो एक नहीं है। इसके अंदर एक निमित्त कारण आत्मा है, चेतन है, वो अलग है, और जाला जिससे बनता है वो प्राकृतिक साधन शरीर में विद्यमान है, वो अलग है। तो यहां पर निमित्त उपादान एक नहीं है, ये मंत्र में बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। तो कामस तदग्रे समवर्तताधि, तो कामः तत् अग्रे प्रथम से समवर्तत विद्यमान है। मनसो रेतः प्रथमम यदासीत, जो इस संसार के निर्माण का प्रथम कारण है। सतो बंधुम असति निरविंदन, लेकिन इसको जो समझने या जानने की बात है वो विद्वान लोग अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि से जानते और समझ पाते हैं। अर्थात इस सृष्टि की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें अपने ज्ञान का, हमारे अपने बुद्धि का उपयोग करना होगा, सहारा लेना होगा। चलिए समय हो गया, धन्यवाद।